नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज़ हिंदी। अभी हमारे साथ दरौली के विधायक सत्यदेव राम जी हैं। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, प्रतिवाद सभा आप किस लिए किए? ये भाकपा माले द्वारा प्रतिवाद सभा आयोजित की गई थी। को मालूम है कि 31 मार्च को विश्वकर्मा बिंद की हत्या उनके ही गैंग के अपराधियों ने कर दी। ये बात बिल्कुल जग जाहिर हो गया है, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के कारण गरीबों के आवाज़ दबाने के लिए थाना, पुलिस और विश्वकर्मा बिंद के परिवार भाकपा माले नेताओं पर फर्जी मुकदमा कर दिया है। जयनाथ यादव सहित आधे दर्जन माले नेताओं कार्यकर्ताओं पर की बात मैं कह देता हूं कि माले और राजद में कोई लड़ाई नहीं था, कोई टकराव नहीं था, लेकिन यहीं वो आज के भाजपा, कल के जमींदार, ये सारे लोग मिल करके माले और राजद के बीच लड़ाई करवाते थे। हम लोग समझते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी अपने को बचाना। हम समझते थे आज वही एकता जब बन गई है और एक बड़ी ताकत हो गई है, तो अब लोगों की छटपटाहट हुई है। अब देख रहे हैं कि अब कोई चारा चलने वाला नहीं है। माले और राजद एक हो करके लड़ेगा तो निश्चित रूप से जो कुछ राजद के भी वैसे लोग होंगे वो भी बाहर होंगे, और जो ये मंसूबा पाल रखे हैं राजद पर केस करो, माले पर केस करो, उनका मंसूबा ध्वस्त होगा। आने दीजिए, थोड़ा समय की ज़रूरत है। बहुत जल्द बिहार की तस्वीर बदलेगी, सिवान का तस्वीर बदलेगा। आपने अभी देखा एमएलसी चुनाव में कि जो यहाँ के सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भाजपा को सिवान के लोगों ने 3 नंबर में ले जा करके रख दिया है। सर, और एक बात है कि जब लोग आप लोग धरना प्रदर्शन देते हैं तो देखते हैं कि पूरा मिलिट्री छावनी में तब्दील हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनका अपना कानून व्यवस्था का मामला है। वो लोगों को आतंकित करना चाहते हैं, ये भीड़ दिखा करके कि लोग सभा जुलूस प्रदर्शन में न आए, लेकिन माले के लोग रुकता नहीं है, गरीब लोग रुकता नहीं है। और हमारी सभा, हमारा जुलूस सब उसी तरह से होता है, चाहे वो जितना तामझाम बने, हमारा सभा और जुलूस सफल होता है। और जनता की उतनी, जनता पर हमारी भरोसा है और जनता का पार्टी पर भरोसा है, और वे लोग जुट करके सभा जुलूस प्रदर्शन को सफल करते हैं। सर, एक बात हम सोशल मीडिया पर देखे थे, आप लोग को विधानसभा में बवाली विधायक बोला जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अध्यक्ष जी के आप मुंह से सुने थे। बवाली विधायक नहीं बोला जाता है, लेकिन सदन के अंदर जी हम लोग सबसे ऊंची आवाज़ में, मुखर आवाज़ में, निर्भीक भाव से, बेलाग लपेट जनता के सवाल को उठाते हैं और सरकार से हल करने की मांग करते हैं। और हमारा लगातार यह कार्यक्रम चलता है। अब उसमें बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, एमएलए हैं, वो लोग उतनी प्रखरता से बात करते नहीं हैं, वो घालमेल तरीके से बात करते हैं। और हम बिल्कुल साफ साफ अपने बुलंद आवाज़ में जनता की बातों को रखते हैं। इससे सरकार की थोड़ी हबड़ाहट है। अभी आपने देखा कि 31 मार्च को किस तरह से माले विधायकों को सदन से मार्शल आउट किया गया। उसका मतलब क्या था? उस दिन कानून व्यवस्था ही, जिस सवाल पर आज ये प्रतिवाद सभा हो रहा है, उस दिन कानून व्यवस्था पर ही हम लोगों ने कार्य स्थगन दिया था। और हम लोगों ने मांग किया कि सदन की सारी कार्यवाही रोक करके और ये कानून व्यवस्था पर सरकार बहस करे। बिहार में अपराध बढ़ गया है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है, लूट की घटनाएं बढ़ गई है, बैंक डकैती बढ़ गई है। सारे चीज़ों पर बहस करके और इस पर रोक लगाने के लिए सदन सारा काम स्थगित करके और बहस हो।
लेकिन इससे सरकार घबरा गई कि जब बहस होगा तो पूरे बिहार के सारे सवाल हमारा पोल खुलेगा, तो क्यों नहीं माले विधायकों को ही बाहर कर दिया जाए। हमारा राजद के साथ है गठबंधन, अगुवाई हम ही करते हैं और उसका कुछ पनिशमेंट होता है सो हम ही भुगतते हैं। तो हम ही ने आवाज़ उठाया था और हम ही को फेंका गया। तो ये सब मिला जुला करके एक ही बात है कि जो सरकार की कमियां हैं, नाकामियां हैं, विफलता है, उसको भाकपा माले पूरे चीर फाड़ करके रखता है, इसलिए उन्होंने सदन से बाहर किया। सर और एक बात है, पहले तो आरोप लगता था कि जंगल राज है, लालू यादव की वजह से हत्या होती है। अब इस समय किसको जिम्मेदार आप मान रहे हैं? वो तो कहने वाले आज कहेंगे कि मंगल राज है। तो मंगल राज में अगर इस तरह के हत्या हो तो हम लोगों को तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके कह देना चाहिए कि ऐसा मंगल राज हमको नहीं चाहिए। ये तो हाथ जोड़ करके कह देना चाहिए। लेकिन ये मामला नहीं है, मामला है राजनीतिक है कि एक व्यक्ति जो काम करने वाला व्यक्ति हो इस तरह के, उसको कौन सी बात कह करके जनता के बीच में कुछ दूरी बढ़ाए। नहीं तो हम लोग तो पहले ही जानते थे कि ये जंगल राज की जो लोग बात कर रहे हैं वो तो जलाद राज लाएंगे, और जलाद राज आज ला दिया है कि लोगों को कब जीवन ख़त्म हो जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। कोशिश हो रही है, आज का दिन जो कट गया कल और आज, यह हम बहुत खुश हैं। हर कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है जलाया जाए। ये जलाने वाले जंगल राज वाले लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जलाएंगे, जंगल राज लाएंगे। आज जंगल राज आया है और इसीलिए हम लोगों ने जनता से अपील की है कि अब आपके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप सीधे तौर पर मेहनतकश लोग, गरीब लोग, नौजवान लोग, महिला लोग, सारे लोग एकजुट होकर के और इसको भगाने का काम करें। नहीं तो न युवाओं को रोज़गार मिलेगा, न महिलाओं की सुरक्षा मिलेगी, न मज़दूरों को मजदूरी मिलेगी, न किसानों के कृषि का विकास होगा, सब नहीं होगा। सरकार वहाँ पहुँच गई है, इसलिए इस सरकार को ही भगाना पड़ेगा और इसके लिए आपको एकता बनानी होगी। अगर सर मान लीजिए अगर माले नेताओं पर अगर फर्जी मुकदमा अगर वापस नहीं लिया गया तो आपके आगे क्या रणनीति है? हम इंतज़ार करेंगे। अभी हमने सारा साक्ष्य प्रस्तुत किया, सारी बातें हमने कह दी। इसके बाद भी अगर वो नहीं करता है तो हम इससे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हुसैनगंज में भी करेंगे और ज़िला पर भी, मुख्यालय पर भी करेंगे। इसको लेकर के हम राज्य सरकार से भी बात करेंगे, डीजीपी से बात करेंगे। इस सवाल को विधानसभा में उठा करके इस सरकार को बेनकाब कर देंगे और जनता को बता देंगे कि यह गरीबों की आवाज़ उठाने वाले पर केस करके गरीबों को दबाने की साजिश थी, इसलिए लोग इसका विरोध करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे दरौली के विधायक सतदेव राम जी से, बहुत अपना कीमती समय दिए और हम अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद।